अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विच MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप हजरात को पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट, यकीन मानिए, अगर आप आज ही से मेहनत में लग जाएंगे, मेहनत करने में लग जाएंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले 2025 में जो होने वाला एग्ज़ाम है, इंशाअल्लाह आपको ज़र्रा बराबर भी टेंशन नहीं होगा। इसलिए मैं आप हजरात से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें। आप कम से कम एक वीडियो रोज़ाना देखा करें, रोज़ाना एक क्लास करें, क्योंकि इसी तरीके से इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में एग्ज़ाम दिए, 2024 के एग्ज़ाम में भाग लिए, उन लोगों ने 98% यानी 98 नंबर लाकर उर्दू में अपने प्रखंड का, ज़िला का, गांव का और पंचायत का नाम रोशन किया। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप भी इंशाअल्लाह, मैं खुद इतना कम वक्त में मैं ऐसे तैयारी कराया कि 2017 के लेकर अब 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, उन तमाम एग्ज़ाम के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे थे, मैं उन तमाम क्वेश्चन को एग्ज़ा करके इससे पहले पढ़ाया और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो आप बने रहें और आप कमेंट करें, लाइक करें, और जो कोई नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट, तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। आज का सबक नंबर 2 है, दरख्शा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 10th सबक नंबर 2 क्या है? भाभी जान। सुहेल, जिसका राइटर यानी मुसन्निफ है सुहेल अजीमाबादी। ये है आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें है सवाल नंबर 1 में, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है 20वीं सदी, ऑप्शन बी है 19वीं सदी, ऑप्शन सी है 16वीं सदी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अंगारे, ऑप्शन बी है नसीर और खदीजा, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है शायद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम नसीर और खदीजा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा? ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1903, ऑप्शन सी है सन 1906, ऑप्शन डी है सन 1967। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना सन 1903 ईस्वी को छपा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1936, ऑप्शन बी है सन 1916, ऑप्शन सी है सन 1830, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ सन 1936 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है अहमद अली, ऑप्शन बी है सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी है इमाम रज़ा, ऑप्शन डी है तनवीर अली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहेल अजीमाबादी का असल नाम
सैयद मुजीबुर रहमान है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है सुहैल आज़िमाबादी का तखल्लुस क्या था। ऑप्शन ए है अश्क, ऑप्शन बी है सुहैल, ऑप्शन सी है आबरू, ऑप्शन डी है बर्क। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहैल आज़िमाबादी का तखल्लुस सुहैल था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि सुहैल आज़िमाबादी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1911, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1910, ऑप्शन डी है सन 1016। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहैल आज़िमाबादी की पैदाइश सन 1911 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है सुहैल का ताल्लुक किस खानदान से था। ऑप्शन ए है मजदूर ख़ानदान, ऑप्शन बी है गरीब ख़ानदान, ऑप्शन सी है तबाबत ख़ानदान, ऑप्शन डी है ज़मींदार ख़ानदान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सुहैल आज़िमाबादी ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है सुहैल की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दादी हाल, ऑप्शन बी है नानी हाल, ऑप्शन सी है खाला, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहैल आज़िमाबादी की इब्तिदाई तालीम ननिहाल में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है सुहैल आज़िमाबादी का आबाई वतन कहाँ है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है गया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहैल आज़िमाबादी का आबाई वतन पटना है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है सुहैल कौन सी नौकरी करते थे। ऑप्शन ए है दिफाई शोबा, ऑप्शन बी है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी है उस्ताद, ऑप्शन डी है प्रोफेसर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहैल ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी करते थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है सुहैल ने कौन सा अखबार निकाला। ऑप्शन ए है साथी, ऑप्शन बी है अल कबीर, ऑप्शन सी है अल हिलाल, ऑप्शन डी है अल बलाग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहैल ने साथी अखबार निकाला, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यह क्लास जो आज कराया जा रहा है, पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। स्टूडेंट आप इसको बेकार समझकर अपने वक्त को ज़ाय ना करें। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप मेहनत से पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रा बराबर टेंशन नहीं होगा। और मैं अगर आपको PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे चुका हूँ। मैं टेलीग्राम पर PDF डाल दूँगा और आप टेलीग्राम में जाकर आराम से वीडियो और PDF देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में है सुहैल ने कितने अफसानवी मजमूए लिखे। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहैल ने 3 अफसानवी मजमूए लिखे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है
सुहेल अज़ीमाबादी ने कितने अफसाने लिखे? ऑप्शन ए है 112, ऑप्शन बी है 125, ऑप्शन सी है 130, ऑप्शन डी है 135। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहेल अज़ीमाबादी ने 125 अफसाने लिखे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा नावल लिखा? ऑप्शन ए है अलाव, ऑप्शन बी है आर्मी के रूप, ऑप्शन सी है बेजड़ के पौधे, ऑप्शन डी है नर्मला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सुहेल अज़ीमाबादी ने बेजड़ के पौधे नावल लिखा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1980, ऑप्शन डी है सन 1990। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल सन 1980 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है आशियाना, ऑप्शन सी है फरार, ऑप्शन डी है शायद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहेल का भाभी जान अफसाना आपके निसाब में यानी आपकी किताब में शामिल है, जिसको आप पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, सुहेल के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अलाव, ऑप्शन बी है चार चेहरे, ऑप्शन सी है आदमी के रूप, ऑप्शन डी है अक्स। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुहेल के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम बताएं। ऑप्शन ए है जमीला, ऑप्शन बी है शिम्मी, ऑप्शन सी है रेहाना, ऑप्शन डी है रुकैया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम रुकैया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, भाभी जान किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है बेदी, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी है सुहेल, ऑप्शन डी है कमर जहां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भाभी जान सुहेल का अफसाना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? ऑप्शन ए है खत, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भाभी जान का ताल्लुक अफसाना नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, सुहेल की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ? ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 7 साल, ऑप्शन डी है 9 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सुहेल की 1 साल की उम्र थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे है सवाल नंबर 23 में, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन बी है देवर का, ऑप्शन सी है दाई का, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी
रुकैया भाभी का अख्तर से देवर का रिश्ता था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है जमीला, ऑप्शन बी है रेहाना, ऑप्शन सी है शिम्मी, ऑप्शन डी है जुबैदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, सोहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए? ऑप्शन ए है बेदी, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मंटू, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सोहेल प्रेमचंद अफसाना निगार से मुतासिर हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, अख्तर किससे शादी करना चाहता था? ऑप्शन ए है रेहाना, ऑप्शन बी है शिम्मी, ऑप्शन सी है जमीला, ऑप्शन डी है जुबैदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अख्तर जमीला से शादी करना चाहता था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी थी? ऑप्शन ए है रेहाना को, ऑप्शन बी है सिमरन को, ऑप्शन सी है अख्तर को, ऑप्शन डी है शिम्मी को। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ शिम्मी को दी थी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, रुकैया भाभी के शोहर को किस चीज़ का शौक़ था? ऑप्शन ए है पढ़ने का, ऑप्शन बी है सियासत का, ऑप्शन सी है सोने का, ऑप्शन डी है घूमने का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रुकैया भाभी के शोहर को सियासत का शौक़ था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महीना मिलता था? ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है 700। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी भाभी जान को कॉलेज से 400 रुपया महीना मिलता था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, सोहेल अजीमाबादी का ताल्लुक़ किस रियासत से था? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सोहेल अजीमाबादी का ताल्लुक़ रियासत बिहार से था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, चार चेहरे कब लिखी गई? ऑप्शन है सन 1934, ऑप्शन बी है सन 1930, ऑप्शन सी है सन 1935, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी चार चेहरे सन 1934 ईस्वी को लिखी गई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, अख्तर क्या करते थे? ऑप्शन ए है मुसव्वरी, ऑप्शन बी है फोटोग्राफी, ऑप्शन सी है शायरी, ऑप्शन डी है मुजस्समा साजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अख्तर शायरी करते थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। जो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा डैश डैश खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। ऑप्शन ए है गर्दन, ऑप्शन बी है सीना, ऑप्शन सी है चेहरा, ऑप्शन डी है सर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी,
यानी जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाता है, हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, क्या है, सब्जेक्टिव। इसमें क्या है, पूछा गया है कि सुहेल अजीमाबादी कब और कहाँ पैदा हुए। तो आपका जवाब होगा कि उनकी पैदाइश सन 1911 ईस्वी को क्या है, पटना में हुई। कहाँ हुई, पटना में हुई। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 2 में कि सुहेल के बचपन का नाम क्या था। तो आपका जवाब होगा सुहेल के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 3 में सुहेल का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और कब शाये हुआ। तो सीधा सा जवाब होगा कि उनका पहला अफसानवी मजमुआ चार चेहरे है जो सन 1934 ईस्वी को शाये हुआ। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि सुहेल ने कितने अफसाने लिखे। तो जवाब होगा उन्होंने 125 अफसाने लिखे। आगे सवाल में है स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में कि अफसाना भाभी जान के 2 किरदारों के नाम बताएं। तो आपका सादा सा क्वेश्चन का आंसर होगा कि नंबर 1 रुकैया, नंबर 2 अख्तर। यानी इन्हीं दोनों किरदारों पर ये पूरा क्या है, अफसाना बना। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में कि सुहेल की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई। तो इसकी जवाब होगा कि उनकी इब्तिदाई तालीम शाहपुर भदोल के मदरसे में हुई। स्टूडेंट आगे है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो जवाब होगा कि रुकैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक़ था जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। यानी असन ये आपका यहाँ जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में कि अफसाना भाभी जान में शिम्मी और जमीला कौन थी। तो जवाब होगा अफसाना भाभी जान में शिम्मी एक गरीब तालिब इल्म थी और जमीला से अख्तर शादी करना चाहता था। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में कि अख्तर कौन था। तो जवाब होगा अख्तर रुकैया भाभी का देवर था। स्टूडेंट आगे है कि भाभी जान का क्या नाम है। तो जवाब होगा भाभी जान का नाम रुकैया है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में गरीब और बेसहारा बच्चियों की मदद करना किनका महबूब मशगला था। तो सीधा सा जवाब होगा कि गरीब और बेसहारा बच्चियों की मदद करना भाभी जान का महबूब मशगला था। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 12 में कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा। तो उसका जवाब होगा कि उनको सोने की चूड़ियों को उसके लिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि शिम्मी के भाई MA का फीस अदा करना था। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 जो आज के क्वेश्चन का आखिरी सवाल है, आज के वीडियो का आखिरी सवाल है, आज के सबक का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 14 में है कि उर्दू के 2 अफसाना निगार के नाम बताएं। तो आपका ऑप्शन होगा नंबर 1 प्रेमच, ऑप्शन बी है, नंबर 2 है सुहेल अजीमाबादी। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।